आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 15। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फॉलोइंग फिगर्स दिया हुआ है इसके हेल्प से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशियंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैश इन हैंड ₹400, लिस्ट ई में। बिल्डिंग ₹9,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 7,000, लिस्ट ई में। फर्नीचर ₹2,000, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस ₹1,600, लिस्ट ई में। Total debtors ₹1,900, out of which ₹1,000 are good and ₹100 are recoverable from the remaining debtors। 1,900 का टोटल डेटर्स है, उसमें से 1,000 का डेटर गुड है और जो रिमेनिंग है उससे 900 रिकवर हो रहा है। क्रेडिटर्स ₹10,000, लिस्ट ए में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹5,000। दीज क्रेडिटर्स होल्ड सिक्योरिटीज ऑफ ₹6,000। 5,000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और वो 6,000 का सिक्योरिटीज हेल्ड किया हुआ है। मीन्स जितना वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ है उससे ज़्यादा वैल्यू का सिक्योरिटीज हेल्ड किया हुआ है। ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी में। ए लोन ऑफ ₹2,800 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मोहन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ ₹1,800। मोहन से एक लोन लिए हैं ₹2,800 का और उसके अगेंस्ट में उसको ₹1,800 का सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं। मीन्स जितना लोन अमाउंट है उससे कम वैल्यू का सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं। तो ये कहाँ आएगा? पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ₹700, लिस्ट डी में। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹1,000 लोन फ्रॉम हिज वाइफ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ₹1,000 लोन फ्रॉम वाइफ इंक्लूड है। कैपिटल 10,000, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर 1,600, लॉस फॉर सेकेंड ईयर 2,000, ड्राइंग्स है 7,000। आइए स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड 400, लिस्ट ई में। कैश इन हैंड 400, बिल्डिंग 9,000, लिस्ट ई में। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 7,000, 7,000। फर्नीचर 2,000, लिस्ट ई में। रियलाइज कितना हो रहा है? 1,600, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है। डेटर से टोटल 1,900, उसमें 1,000 का डेटर गुड है, तो जो रिमेनिंग बचा वो 900 का डॉटफुल एंड बैड दोनों है और रिमेनिंग अमाउंट से 100 रियलाइज हो रहा है। क्रेडिटर से ₹10,000, ये लिस्ट ए में। सिक्योर्ड क्रेडिटर से 5,000 और इसके अगेंस्ट में 6,000 रुपीज़ का सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड किए हैं। तो ये लिस्ट बी में। लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6,000 और ये जो 1,000 है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा और ये यहाँ सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा 1,000। पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 2,800 का और उसके अगेंस्ट में 1,800 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रोवाइड किए। लिस्ट सी में। लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो डिफरेंस है वो पाने के लिए फिर से क्यू में आ जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है ₹700, ये लिस्ट डी में। डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। यहाँ जो ऐड करके आएगा उसमें डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा 700। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ₹10,000 का है और उसमें ₹1,000 लोन फ्रॉम वाइफ इंक्लूड है। यदि क्वेश्चन में लोन फ्रॉम वाइफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये देखना होगा
कि हस्बैंड जो लोन ले रहा है अपनी वाइफ से वो कौन सा मनी से ले रहा है, कौन सा पैसे से ले रहा है। क्या हस्बैंड प्रीवियस 2 या 3 या 4 या 5 ईयर्स एगो जो कमा करके पैसा वाइफ को दिया था उस पैसे में से लोन ले रहा है। यदि हस्बैंड अपना पैसा कमा के दिया है और उसमें से लोन ले रहा है तो ये अमाउंट ग्रॉस लायबिलिटीज़ में तो आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं आएगा, क्योंकि हस्बैंड अपना कमाया हुआ जो पैसा दिया उसमें से लोन ले रहा है। ये उसके लिए वापस करना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि उसका खुद का कमाया हुआ पैसा है। इसलिए ये अमाउंट यदि हस्बैंड अपना कमाया हुआ पैसा दिया था और उसमें से लोन ले रहा है तो ये ग्रॉस लायबिलिटीज़ में तो होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं होगा। लेकिन यदि जो हस्बैंड लोन ले रहा है वो स्त्री धन में से ले रहा है, मीन्स उसकी वाइफ को जो पैसा मिला है मायके से उस पैसे में से लोन ले रहा है, तो ये ग्रॉस लायबिलिटीज़ में भी आएगा और एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी आएगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 10,000, उसमें 1,000 लोन फ्रॉम वाइफ इंक्लूड है। तो ये जो लोन फ्रॉम वाइफ है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये लोन किस पैसे से ले रहा है। अपना कमा करके जो पैसा दिया था वाइफ को उसमें से लोन ले रहा है या स्त्री धन है, तो उस केस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जो है अपना कमाया हुआ पैसा दिया है उसमें से लोन ले रहा है, क्योंकि यदि स्त्री धन रहेगा तो उस केस में क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है, मीन्स ये स्त्री धन में से लोन नहीं ले रहा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ग्रॉस लायबिलिटीज़ में कितना आएगा 10,000 और एक्सपेक्टेड टू रैंक में कितना आएगा 9,000। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोन फ्रॉम वाइफ है ₹1,000 वो अब इसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि ये लोन अपना कमाया हुआ जो पैसा दिया था उसमें से लोन ले रहा है। अब टोटल करेंगे। $9,000 यहाँ ऐड करेंगे, 11,100 लेस करके 10,400। इस क्वेश्चन में एसेट साइड का टोटल ज़्यादा है, लायबिलिटी साइड शॉर्ट कर रहा है, मीन्स इस क्वेश्चन में सरप्लस है। यदि एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाए तो जो डिफरेंस है वो सरप्लस। यहाँ से यहाँ तक ऐड करके आता है 10,000, इससे लेस करेंगे 400 सरप्लस। सरप्लस एज पर लिस्ट। यहाँ ग्रॉस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लिखेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 700, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 2,800, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 5,000 और ऐड करके ये आता है 18,500। अब आइए डिफिशिएंसी अकाउंट। ये बिजनेसमैन ₹10,000 इन्वेस्ट करके एज ए कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैपिटल डिफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में 10,000, लॉस फॉर सेकेंड ईयर 2,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस 2,000, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,600। ड्राइंग्स है इसमें 7,000 ड्राइंग्स, 7,000। सरप्लस है 400, तो ये सरप्लस राइट साइड में। लॉसेज ऑन बिल्डिंग से 9,000 का बिल्डिंग था, 7,000 रियलाइज हुआ, 2,000 का लॉस। फर्नीचर था 2,000 का, 1,600 रियलाइज हुआ, 400 का लॉस। डॉटफुल एंड बैड डेट्स कितना इससे लॉस हो रहा है 900 का डॉटफुल एंड बैड डेट्स, उससे 100 रियलाइज हुआ, 800 का लॉस।
ये 800 और इसका ऐड करके आता है 3200। एग्जाम्पशन फ्रॉम वाइफ्स लोन। ये बिजनेसमैन अपनी वाइफ से 1000 लोन लिया था, लेकिन अब ये इसको नहीं पे करना पड़ेगा, तो ये इसके लिए जस्ट लाइक इनकम, ये कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ डिफिशियंसी अकाउंट। इसने अपनी वाइफ से जो लोन लिया था उसका एग्जाम्पशन मिल गया। टोटल करेंगे। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।